हेलो दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं कि शेयर मार्केट में स्टॉक खरीद के पैसे कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस में, वीडियोस में, ज्ञानी लोगों के इंस्टाग्राम में, हर जगह पे यही पढ़ने को मिलेगा कि बाय समथिंग विच इज़ चीप नाउ बट कुड बिकम एक्सपेंसिव लेटर। मतलब कि कोई चीज़ अभी 100 रुपये की है और 1 महीने बाद या 1 साल के बाद या 10 साल के बाद से वो 100 रुपये का चीज़ 1000 रुपया 2000 रुपये का हो जाए, तो दैट मीन्स यू आर बाइंग इट चीप नाउ और लेटर में जाके वो एक्सपेंसिव हो जा रहा है। एंड जब एक बार आपने खरीद लिया, होल्ड ऑन टू दैट एसेट और स्टॉक, जो भी चीज़ है, टिल इट बिकम्स एक्सपेंसिव, राइट। अभी एक्सपेंसिव का डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई चीज़ अगर मैंने 100 रुपये का ख़रीदा है, 1 महीने के बाद अगर वो 130 रुपया हो जाता है तो मेरे लिए ऑलरेडी एक्सपेंसिव है। किसी और के लिए हो सकता है 100 रुपये की चीज़ 200 रुपया हो जाए तब उसके लिए एक्सपेंसिव है, एंड सो ऑन। एंड जब आपको लगता है कि हाँ ये प्राइस मेरे लिए ठीक है, तो उनको सेल करिए एंड यू बुक ए प्रॉफिट। बकवास आइडिया है ये, एकदम बकवास आइडिया है। ये फॉलो करेंगे ना तो पक्का आपका स्टॉक मार्केट में लॉस ही होने वाला है। इसका रीज़न मैं अभी तुरंत बताता हूँ। पहली बात तो आपको और मेरे को घंटा नहीं पता है कि ये स्टॉक अभी सस्ता है कि महंगा है ऑलरेडी, है ना। डब्बा, ज़ीरो, नथिंग, कोई क्लू नहीं है। और एक बार अक्सर ऐसा होता है कि हमने महंगी चीज़ खरीद ली है इसी उम्मीद में कि ये और महंगा होगा, और जब वो 50% गिरता है तो अक्सर लोग उसको बेच के बाकी के 50% एटलीस्ट बचा लेते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि गड्ढा खोद के घुस ही जाए उसमें, बाकी नेगेटिव में ना चल दे पूरा। और क्या होल्ड करें, क्या बेचें, रखा ही तो कुछ नहीं है। ऑनलाइन के कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करने से पहले वो जो म्यूचुअल फंड में हाई स्पीड में कुछ बताते नहीं है, उसको पॉज कर करके रुक के सुनिए कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम एनी सच एडवाइस गिवन इन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हाउएवर कुछ कुछ अच्छी बातें भी कुछ अच्छे लोगों ने बताई है, चलिए उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। पहली बात, नेवर पुट ऑल योर मनी एट ए सिंगल गो। इसका मतलब ये है कि सपोज़ आपके पास 1 लाख रुपया है और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी स्टॉक में। पहली बात तो एक साथ 1 लाख रुपया कभी इन्वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन, क्या आप जो खरीद रहे हैं क्या उसके बारे में आपको पूरा एंड टू एंड नॉलेज है कि नहीं है, राइट। क्या आप ऑलरेडी चीप खरीद रहे हैं कि ऑलरेडी एक्सपेंसिव खरीद रहे हैं, एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों के यूजुअली हमें कोई आइडियाज़ नहीं होते हैं, तो इसलिए कभी अपने सारे पैसे एक साथ तो कभी मत लगाइए। दूसरा, इन्वेस्ट ओनली दैट अमाउंट विच इफ ऑल गॉन रॉन्ग यू कैन स्टिल लिव ए लाइफ अनअफेक्टेड। अब मान के चलिए कि वो जो 1 लाख रुपये आपने रखा हुआ था वो आपके किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ के कुछ गोल्स के लिए रखे हुए थे। मे बी बच्चे के स्कूल का एडमिशन के लिए, या मे बी आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक अच्छा लैपटॉप ख़रीदना था आपके बिज़नेस के लिए, कुछ भी हो सकता है। वो 1 लाख रुपया आपने किसी कारणवश सेव किया है बहुत मेहनत करके, उसको एवं ही किसी स्टॉक में मत लगा दीजिए या किसी शेयर मार्केट में किसी ऐसे चीज़ में मत लगा दीजिए जस्ट इसी उम्मीद से कि वो 1 लाख आपका 2 लाख 3 लाख बन जाएगा। होप इज़ नॉट ए मेथड इन स्टॉक मार्केट, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एंड दूसरी बात, इंडिया में तो किसी को कोई आइडिया ही नहीं है कौन सा स्टॉक कैसा है। हर आए दिन तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी ना किसी को जेल के अंदर डाल रहे हैं। अब उन मल्टी रिच मल्टी मिलियनर लोगों को ही आइडिया नहीं है कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म करने वाला है, आप और मेरे को तो सवाल से बाहर ही निकाल दो। एंड द लास्ट पॉइंट, इन्वेस्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ईच डे टू मिटिगेट द रिस्क एंड बी एट बेटर कंट्रोल। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए हमें वही 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है
बट हमें कोई आइडिया नहीं है सबसे पहली बात कि किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं तो सिंपल आइडिया है कि आप ETF पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये मैं कुछ खुद के लिए कर रहा हूँ। तो वहाँ जाके हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने किया हुआ है, मैं हर दिन 2-3 शेयर अपना निफ्टी का ETF बेसिकली इंडेक्स को मैं ख़रीदता हूँ। एवरी अदर डे में 2-3-4 शेयर मैं ख़रीदते रहता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है कि पहली बात तो मैं दिन का ऑन एन एवरेज 500 या 600 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और कल को अगर मुझे रियलाइज़ हो कि अरे यार ये तो बहुत गलत डिसीजन ले लिया मैंने, है ना, तो व्हाट आई वुड डू इज़ आई कैन इमीडिएटली स्टॉप डूइंग दिस और बाइंग दिस शेयर दैट पर्टिकुलर स्टॉक वट एवर इट इज़। ऑल्सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, कल को किसी भी कारणवश मार्केट अचानक से 10% गिर जाता है या 20% गिर जाता है, फॉर वट एवर रीज़न, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था और अभी भी मार्केट पे वही हो रहा है, क्योंकि मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा ही खरीद रहा हूँ तो मेरे हाथ में हमेशा कैश अवेलेबल रहता है। तो अगर मार्केट किसी तरह से अनयूजुअल तरीके से अगर मार्केट गिरा हुआ है तो मैं वही चीज़ को 3 या 4 शेयर की जगह पे आज मैं 10 शेयर एक साथ खरीद के रख सकता हूँ, बिकॉज आई नो कि निफ्टी और सेंसेक्स ओवर द लॉन्ग रन हमेशा से बड़ा है। तो ये जो एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, ये आप हर एक स्टॉक, हर एक एसेट्स, हर एक चीज़ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आपको इससे कोई बेनिफिट मिल सके, कुछ एक नया आइडिया मिल सके। आपके पास अगर इससे भी बेटर कुछ आइडिया है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो।